आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करना है। 5th एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 5 नंबर एग्जाम्पल, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को राइट डाउन करना है। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन इक्वेशन को रीराइट करोगे। गिवन इक्वेशन को क्या करोगे आप, रीराइट। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम बनाना है ताकि हम उसे एलिमिनेट कर सकें। एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों में से किसी एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 5, नीचे वाले देखो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 1, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 2, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 5। हमें इजी बनाना कौन सा आसान होगा, x का कोएफिशिएंट हम इजीली इक्वल कर सकते हैं, यानी कि सेम कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 को 5 बनाने के लिए या फिर 5 को 2 बनाने के लिए दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सेकंड, यहाँ पर क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है, यानी कि हम सिंपल क्या कह सकते हैं, हम 1 को डायरेक्टली 5 बना सकते हैं। कैसे, अगर जब भी हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 5, यानी कि हम इस टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। लेकिन सिंगल टर्म को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, यानी कि हमें होल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 से। क्यों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें x के कोएफिशिएंट क्या बनाना है, सेम बनाना है। लिखो नाउ बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 5, यानी कि सिंपल हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा देखेंगे। देखो 5 इंटू एक्स क्या होगा, 5x प्लस का साइन एज इट इज 5 इंटू 5 ऑब्वियसली क्या होगा 25y इज इक्वल टू 5 इंटू 4 क्या आएगा 20। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड हमने कहाँ से डिराइव किया है, इक्वेशन नंबर सेकंड से, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड ऑब्वियसली सेम होगा। अगर दिखने में जरूर अलग अलग है लेकिन उनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर थर्ड क्या किया है, डिराइव किया है। अब थोड़ी देर के लिए आपका इक्वेशन सॉल्व होने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड को भूल जाओ। अब हमें कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 5, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 5, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड दोनों जगह पर x के कोएफिशिएंट ऑब्वियसली क्या हो गए, सेम। इक्वेशन कोएफिशिएंट सेम होने के बाद हमें नेक्स्ट टाइम क्या करनी है, दोनों के साइन देखनी है। यहाँ पर 5 का साइन क्या है प्लस, यहाँ पर 5 का साइन कौन सा है प्लस, यानी कि दोनों जगह पर साइन क्या आया, सेम साइन। और जब भी सेम साइन होता है, जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, अगर दोनों के साइन सेम होंगे, दोनों इक्वेशन में साइन सेम होंगे, जब भी साइन सेम होंगे उस टाइम आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। और जब भी आप सब्ट्रैक्शन करोगे उस टाइम आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन के साइन क्या करोगे, चेंज। यानी कि जब भी आप सब्ट्रैक्शन करोगे सेकंड इक्वेशन के साइन क्या करना है, आपको चेंज करना है। क्या कहा मैंने, जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, यानी कि जिसके कोएफिशिएंट आपने सेम बनाए हैं उनके साइन क्या है, सेम साइन होगा, उस टाइम आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करोगे उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन के साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। आपकी पसंद रहेगी कि आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को घटा सकते हो, यानी कि मैं फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ या फिर थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। किससे करो, कोशिश ये करो कि ग्रेटर इक्वेशन से, यानी कि जो बड़ा इक्वेशन होगा उससे आप छोटे इक्वेशन को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड,
यानी कि थर्ड नंबर के इक्वेशन से हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर का इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड नंबर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20 माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आएगा, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -3। चलो सॉल्व करो। क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। सब्ट्रैक्शन का सबसे पहला रूल रहेगा, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करोगे, सब्ट्रैक्शन करते समय सिंपल आपको क्या करना है, इक्वेशन के साइन चेंज करना है। इक्वेशन के साइन क्या करना है, चेंज। किस इक्वेशन का साइन आप चेंज करोगे, सेकंड इक्वेशन का। इस माइनस का रोल ही उतना रहेगा। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करोगे उस टाइम आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के हर एक टर्म का साइन चेंज करना है। यहाँ पर प्लस 5x था, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, -5x। प्लस 2y था, क्या करोगे आप इसको, -2y। -3 था, यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली +3। चलो अब सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखो क्या आता है, +5x -5x गेट कैंसिल, +5x -5x गेट कैंसिल, 25y -2y क्या होगा, 25y -2y, 25y -2y क्या आएगा, 25y -2y यानी कि 23y इज इक्वल टू 20, यहाँ पर -3 नहीं +3 है, 20 + 3 यानी कि ऑब्वियसली कितना आएगा, 23। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 23/23, क्योंकि इस साइड में 23 मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद डिवीजन में जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि 23 डिवाइड बाई 23 ऑब्वियसली कितना आता है, 1 आता है। यानी कि यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, y इज इक्वल टू 1। यानी कि हमारे एक सॉल्यूशन हमारा मिल गया हमें। सॉल्यूशन क्या मिला है हमें, किस वेरिएबल की वैल्यू मिली है, y की, y इज इक्वल टू क्या आया है, 1। जब भी आपको एक वैल्यू मिलेगी, दोनों में से अगर किसी भी एक वेरिएबल का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उस टाइम आप क्या करोगे, उस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। दोनों में से किसी भी एक, तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में उसको पुट करना है। पुट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अब हमें क्या करना है, पुट। क्या करोगे आप, पुट जो वैल्यू आपने निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली है, पुट y इज इक्वल टू 1। क्या करना है आपको, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करना पसंद करोगे, जो भी आपका मन करेगा उसमें पुट करो, लेकिन आपको वही इक्वेशन में पुट करना है जो इक्वेशन ऑलरेडी इजी दिया होगा, यानी कि सिंपल इक्वेशन दिया होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड मुझे क्या लग रहा है, इजी, यानी कि पुट इन इक्वेशन सेकंड, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, y की जगह पर सिंपल 1 को पुट करना है। यानी कि यहाँ से क्या आएगा, x प्लस ये वाला 5 एज इट इज, y की जगह पर 1 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। x इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आया सामने, 4। अब देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, आगे वाला 4 एज इट इज, इस साइड में प्लस 5 था, साइड चेंज करने के बाद -5, यानी कि यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 4 - 5, यानी ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, यानी कि क्या होगा, -1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि हमें यहाँ से सेकंड वेरिएबल का सॉल्यूशन मिला, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू +1। लेकिन हमने इतनी देर से सॉल्यूशन फाइंड किया, लेकिन ये सॉल्यूशन सही निकला या गलत निकला, इसको आप क्या करोगे, रीचेक करोगे। और रीचेक करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपने निकाली है, यानी जो सॉल्यूशन आपका आया है, उस सॉल्यूशन को आप सिंपली किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब ये होता है, अगर आपको RHS इक्वल टू LHS मिलती है, इसका मतलब आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन क्या होगा, सही होगा। चलो चेक करते हैं इसे, चेक। इसे क्या करेंगे, हम सिंपली चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHS, किसी भी एक इक्वेशन के LHS में वैल्यू पुट करो। सेकंड इक्वेशन ही ले लेता हूँ, x प्लस 5y, x प्लस 5y करो वैल्यू पुट। x की वैल्यू कितनी आई है, -1, x इज इक्वल टू कितना आया हुआ है, -1 प्लस
5 y की जगह पर क्या लिखोगे आप 1, यानी कि ये क्या आएगा -1 + 5 और -1 + 5 ऑब्वियसली क्या होता है 4, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला, देखो -1 + 5 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 - 1 यानी कि 4 रहेगा, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, और यहाँ पर 4 आया हो, यहाँ पर भी क्या दिया हो आपको 4, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में 4 को क्या कहा हमने RHS, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे RHS, यानी कि आपको सिंपल यहाँ पर क्या मिला RHS, LHS इज इक्वल टू क्या मिला हमें RHS, और जब भी आपको LHS इज इक्वल टू RHS मिलेगा उस टाइम आप क्या करोगे, क्या कह सकते हो कि जो सॉल्यूशन हमने निकाला है वो सॉल्यूशन क्या होगा, सही होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल।